हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ रुक्मणी प्रकाशन का बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज नंबर 1 लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है इसका कि ग्रेनाइट चट्टानें जो है किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, आग्नेय चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से जो बना शैल है, जैसे ग्रेनाइट का जो नीस है और बेसाल्ट का है एम्फीबोलाइट या शिस्ट। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है। तो सुंदरबन का डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का द्वारा निर्मित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। जैसे इस नदी के मुहाने पर बना कीर्ति है जो चापाकार डेल्टा, जैसे नील नदी एवं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, और एक है पंजाकर डेल्टा जो मिसिसिपी मिसौरी नदी को डेल्टा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। तो ये अधिकार जो है अनुच्छेद 15 का 2 है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है और समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 15 में यह व्याख्या भी दी गई है कि राज्य जो है किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म या मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। जैसे अनुच्छेद 14 का 2 में है कि इसके तहत साधारण विधि या साधारण विधि के न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार का प्रावधान है। और सी में है जैसे 16 का 1, तो 16 के 1 के तहत संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्तें आरोपित कर सकती है। और बी में है 17 का 1, तो 17 का जो है अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये हो जाएगा कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। इसका आंसर बी हो जाएगा। कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है और 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। भूमध्य रेखा जो है कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो ये है बांग्लादेश, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। भूमध्य रेखा आसियान का सदस्य देश बांग्लादेश नहीं है। जो आसियान यानी इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन में शामिल सदस्य देश है। इसके अंतर्गत म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा जो है सिंगापुर आता है। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ था। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया जो जकार्ता में स्थित है। वर्तमान में इसका सदस्य देश 10 है। आसियान तिमोर लेस्ते को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट है 6वां नंबर क्वेश्चन कि मैकमोहन रेखा भारत के किस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन कि आंग सान सू जो है NLD की नेत्री किस देश से संबंध रखती है। तो ये जो है म्यांमार से संबंध रखती है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आंग सान सू जो NLD की नेत्री म्यांमार से संबंधित है। इन्हें 1991 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आंग सान सू की उच्च शिक्षा दिल्ली में हुई है, जो 1940 के दशक में म्यांमार के चुनाव में विजय प्राप्त करने पर भी सैन्य सरकार ने उन्हें सरकार बनाने नहीं दिया। आंग सान सू की काफ़ी समय तक नज़रबंद रही। म्यांमार की सबसे बड़ी नेता जो है आंग सान सू की ही है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन कि एडमिरल कप का संबंध किस जो है खेल से है। तो ये है नौका दौड़ से, इसका आंसर सी हो जाएगा। और ये इटली ने भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है। बी में है जैसे टेनिस, तो टेनिस जो है लावेर कप से संबंधित है। ए में है क्रिकेट, तो क्रिकेट ईरानी का क्रिकेट से संबंधित है। और डी में है गोल्फ, तो ये राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित हैं। तो ये है फुटबॉल से संबंधित। 2022 में जो है सचिन तेंदुलकर को 20 वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बनाया गया था। और आईसीसी ने वनडे विश्व कप 2023 के लिए सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नामित भी कर दिया। और इसका फरवरी 2023 में आयुष्मान खुराना को भी बाल अधिकारों के नेशनल एम्बेसडर जो है बनाया गया था। 10 में है निम्नलिखित में से शंघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है। तो यह है ईरान। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का नया 9वां सदस्य देश ईरान को बनाया गया है। शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश क्रमशः भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान है। आसियान संगठन ने तिमोर लेस्ते को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया है। और आसियान के अंतर्गत जो है 10 सदस्य देश है। और हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड को बनाया है। नेक्स्ट देखते 11 नंबर क्वेश्चन कि YIM और हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, शशि थरूर हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन कि पेरू की राजधानी है। तो पेरू की राजधानी लीमा है, यानी इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। डी में है जैसे बोगोटा, तो बोगोटा जो है यह कोलंबिया देश की राजधानी है। ए में है लापाज, तो लापाज यह बोल्विया देश की राजधानी है। बी में है क्यूटो, तो क्यूटो है इक्वाडोर की राजधानी। 13 में इजराइल देश की मुद्रा क्या है। तो इजराइल देश की मुद्रा जो है न्यू शेकेल्स है। इजराइल देश की मुद्रा न्यू शेकेल्स है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसका। दोस्तों इसके बीच में कुछ रीजनिंग, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं जीके जीएस का। 33 में है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो कौन थे। तो पहले गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। स्वतंत्र प्रभार का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और भारत का अंतिम वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपाली थे। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन
कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी थे, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। और गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे, जो 1496 को कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को आध्यात्मिक ज्ञान का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय जो है स्थापित किए। गुरु नानक जी की 1539 में करतारपुर में मृत्यु भी हो गई। नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है गुजरात में स्थित है। और लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सुरकोटदा से सैंधवकालीन घोड़े से के अस्थि पंजर मिले थे। और जूते हुए खेत के साथ जो है कालीबंगा राजस्थान से ही मिला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सेजदा प्रथा किसने शुरू की थी। तो भारत में सिजदा प्रथा ग्यास उद्दीन बलबन किए थे, यानी इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। और बलबन ने 1266 से 1287 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। बलबन के विषय में कहा गया कि उसने लौह और रक्त नीति भी अपनाई थी। बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। और राज दरबार में सिजदा पैगम्बोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही की थी। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उगलू खां की भी उपाधि प्रदान की। मंगोल नेता चंगेज खान भारत के सिंधु क्षेत्र में इल्तुतमिश के शासनकाल में आया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 37 नंबर कि कंडाली महोत्सव में आयोजित किया जाता है। तो ये जो है कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो ये जो है राजस्थान में इसकी उत्पत्ति हुई नृत्य शैली चेरी की, यानी इसका आंसर भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी जो है कौन है। तो ये जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, विराट कोहली। क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी विराट कोहली है। और विराट कोहली ने क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी जीता। विराट कोहली वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक जड़ने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज भी बन गए थे। विश्व कप 2023 के दौरान विराट कोहली ने वनडे में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर 50 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज की उपाधि भी हासिल किया। जो भारत ने 2023 में कुल 4 बार विश्व कप क्रिकेट खेलने की मेजबानी की। जो क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया कुल 6 बार वनडे विश्व कप भी जीता। नेक्स्ट हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। तो इनको जो है व्यास सम्मान प्रदान किया गया, इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रसिद्धि हिंदी लेखिका पुष्पा भारती साहित्य को जो है 33वां व्यास सम्मान 2023 प्रदान किया गया था। और 2022 के लिए 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को प्रदान किया गया था। और वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना के लिए भी दिया गया था। नेक्स्ट है 41 नंबर कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त है। तो ये हो जाएगा हीरालाल समरिया, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया बने हैं। देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त बजाहत हबीबुल्ला थे। देश की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू बनी थी।
और केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2022 में की गई थी। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी CIC में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर की, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो ये जो है बहुराष्ट्रीय निगम सुरक्षा प्रदान जो है नहीं करते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। और ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारतीय कर्मचारियों के लिए बीमा धनराशि प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष जो है गाया गया था? तो ये जो है 1911 में पहली बार गाया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया था, जो रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा बांग्ला में रचित जनगण मन हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। और राष्ट्रगान के समय 52 सेकेंड तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकेंड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कि 44 नंबर क्वेश्चन में कि माइकल ओ डायर जो है इनकी हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो इनका जो है हत्या उधम सिंह ने किए थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का जो है सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन का है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष में जो है हुआ था? तो ये जो है इसका आंसर ए हो जाएगा 1922 में। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों यानी कुल 12 सिपाहियों की जो है मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया। और चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखे थे कि यह जो है निष्ठुर बर्बादी है। नेक्स्ट इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इकसठ नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो इसका जो है नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किए थे। यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद सैनिक के पुनर्गठन के मामले में जांच हेतु पीर कमीशन की नियुक्ति 1858 ईस्वी में किया गया। और 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉम अस्टर्न था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है कि काली मिट्टी जो है मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ए इसका
काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में जो है पाई जाती है और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि अरल सागर अवस्थित है। तो अरल सागर जो है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अवस्थित है, इसका आंसर डी हो जाएगा। जो जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। सुसीमा जल संधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है और ये जो है सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को भी जोड़ती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित किया गया था। तो भारत के जो है संविधान सभा का पहली बैठक हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को जो उपाध्यक्ष चुना। सर बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया और भारत के संविधान के पिता जो है आधुनिक पिता के मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन करा कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। तो ये जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं और इसका भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधि से होता है, जो लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकसभा के गठन के बारे में संविधान के अनुच्छेद 81 में प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 83 का 2 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख 5 वर्ष तक होता है और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष दिया गया है, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान में फर्स्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया। तो ये जो है किया गया था ब्रिटेन से, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में फर्स्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान ब्रिटेन देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है। ये फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम में जो उम्मीदवार अधिकतम मत प्राप्त करता है वह चुनाव में विजयी होता है। नेक्स्ट हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे मौलाना मजहरुल हक, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। मौलाना मजहरुल हक जो है ये होम रूल लीग के अध्यक्ष थे और मौलाना मजहरुल हक को फ़कीर भी कहा जाता था। जो बिहार होम रूल लीग की स्थापना दिसंबर 1916 में किया गया। बिहार होम रूल लीग की स्थापना पटना में ही किया गया था और भारत में होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। मौलाना मजहरुल हक द मदरलैंड नाम से समाचार पत्र निकाले और ये जो है 1921 से निकाले थे स्टार्टिंग। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं करा कि 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था। तो ये जो थे पीर अली, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा।
पीर अली 1857 के क्रांति में पटना से विद्रोह का नेतृत्व किया और 1857 के क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति मंगल पांडे थे। बिहार में विद्रोह का शुरुआत 12 जून 1857 को रोहिणी गांव यानी देवघर से हुआ था। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला अंतिम नायक तात्या टोपे 18 अप्रैल 1859 को, और ये 1857 का विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ। तो ये जो है भारत और चीन के बीच हुआ, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 भारत और चीन देशों के बीच में हुई थी। पंचशील समझौता चीन और भारत के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और समागम पर समझौता पर जो है आधारित था। नेहरू का पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म से ग्रहण किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा तथा अन्य राष्ट्रों के बीच न्याय और सामंजस्यपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन कि अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे। तो ये जो थे ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए थे। पहला अफीम युद्ध 1839 से 1842 तक लड़ा गया था तथा इस युद्ध में किंग राजवंश द्वारा किया गया था। दूसरा अफीम युद्ध वर्ष 1856 से 1860 के बीच लड़ा गया था। दूसरा अफीम युद्ध को तीर युद्ध या एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध के रूप में माना जाता है और दूसरा अफीम युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा चीन के खिलाफ भी लड़ा गया था। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन कि मनात किस देश की नई मुद्रा है। तो मनात जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, अजरबैजान, यानी अजरबैजान की जो है मनात नई मुद्रा है। अजरबैजान एक स्थल रुद्ध देश है। यह वर्ष 1991 ईस्वी तक भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था और अंडोरा की मुद्रा जो है ये यूरो है, यानी ए में जो है अंडोरा इसका यूरो है तथा राजधानी अंडोरा ला वेला है। बी में है जैसे डी में है आर्मेनिया, तो आर्मेनिया की राजधानी एरेवान है तथा यह एक स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट देखते 72 नंबर क्वेश्चन कि नूसंतारा किस देश की नई राजधानी है। तो ये जो है इंडोनेशिया की, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। इंडोनेशिया में स्थित बोरोबुदुर नगर प्राचीन महायान बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और ये जो है इसका सी में है जैसे मॉरिशस, तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। बी में है मलेशिया, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है तथा यहाँ की भाषा मलय व अंग्रेजी है और मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी किनावालू है। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन साध्य कथन भारत के पड़ोसी देश के संदर्भ से सही है। तो ये जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, नहीं केवल दो, जैसे श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का जो है सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी सबसे अधिक यहाँ का है और भारत जीडीपी में 5वीं और पीपीपी में तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने मालदीव को 100 मिलियन डॉलर यानी 10 करोड़ डॉलर का सहारा राशि 2022 में दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन
कि किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो ये जो है हो जाएगा 2009 से 10 का, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। 2009 से 2010 को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। और अनुच्छेद 243 के ग के अधीन राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायत की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की। और अनुच्छेद 243 के क के अनुसार ग्राम सभा की शक्तियों के संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया गया सुनिश्चित जो है किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के जो है किस संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? तो ये है 73वें संशोधन के अंतर्गत, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए जो है ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट जो है आरक्षित किया गया। भारतीय संविधान का भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 के घ यानी 3 के अंतर्गत जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91 नंबर से। 91 नंबर क्वेश्चन में है कि सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध जो है विधेयक कब बिहार में लाया गया था? तो ये जो है लाया गया था 1999 में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम बिहार 1999 में जो है लाया गया था। और महिलाओं के उत्पीड़न रोकने के लिए बनाए गए अधिनियम था जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में, दहेज उन्मूलन अधिनियम 1961 में था, अनैतिक व्यापार जो निवारण अधिनियम 1956 में था। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो ये था, इसका आंसर हो जाएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल, यानी इसका आंसर भी ए हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक लागू की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र को दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग व सर्वोच्च प्राथमिकता भी दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो ये थे एसके डे, यानी इसका आंसर भी ए हो जाएगा। भारत के सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता एसके डे कहलाते हैं। सुरेंद्र कुमार डे यानी भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज के जो है मंत्री थे। ये वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ करने का जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान था और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये जो था 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना, इसका आंसर जो है बी था।
यानी संविधान के 86वें संशोधन 2002 के अंतर्गत इसे अनिवार्य रूप से लागू भी कर दिया गया है। वर्ष 2010 में इससे संबंधित अधिनियम बनाकर शिक्षा के अधिकार को जो है और अधिक प्रभावशाली बना दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन करें कि विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर जो है कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है। तो ये जो है 15 दिन के अंदर बैठक बुलाना जरूरी है। और विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत को 1/3 सदस्य के अनुरोध पर 15 दिन के अंदर बैठक बुलाना बहुत ही जरूरी होता है। जिसमें जो है ग्राम पंचायत की बैठक से संबंधित कुछ तथ्य है। जो सामान्य बैठक की सूचना अगर देने की अवधि है तो वो 7 दिन होता है। विशेष बैठक बुलाने की अवधि 3 दिन का होता है और 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर बैठक जो बुलाने का अवधि 15 दिन होता है। नेक्स्ट हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी जो है नहीं होती है। तो ये जो है इसका आंसर ए हो जाएगा, जनुका। यानी शिशु के जन्म के समय विकल्प में से जनुका हड्डी जो है, जिसको पटेला भी बोलते हैं, वो जो है नहीं होती है। नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या जैसे 300 होती है और एक युवा वयस्क व्यक्ति के शरीर में हड्डियों की संख्या जो है 206 होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का जो है भाग है। तो फूल का भाग जो है हो जाएगा इस तरीके से, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। पुष्प पौधे का जनन अंग है। पुष्प में बाह्य दल पुंज जो है दल पुंज, पुमांग और जयांग पाए जाते हैं। पुमांग तथा जयांग प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। प्रत्येक पुष्प में स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। ऐसे पुष्प को उभयलिंगी कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं कि धान, गेहूं, सरसों, तिल, दलहन आदि। जिन पौधों में स्त्री केसर व पुंकेसर पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं तो इन पौधों को उभयलिंगी कहा जाता है। जैसे मक्का, आम, अंगूर, खीरा आदि। अंठानवे नंबर क्वेश्चन है जिसे करण के नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। जो एक में है कि वनीकरण से जो है बाढ़ को रोका जा सकता है। वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है। यानी उपरोक्त में से कौन साध से कथन सही है। तो ये हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा कि वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, यानी सही हो जाएगा। और वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है, यानी कि दूसरा नंबर भी सही हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, ए और दो दोनों। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण जो है क्या उत्पन्न होता है। तो ये जो है होता है बृहत ज्वार भाटा, यानी इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सिध में होती है तो सागर जल अन्य दिनों की अपेक्षा 20% अधिक जो है ऊपर उठती है, जिसे उच्च ज्वार, बृहत ज्वार या सिझंगी कहते हैं। उच्च ज्वार की स्थिति महीने में 2 बार आती है, पूर्णिमा और अमावस्या को। पूर्णिमा की अपेक्षा अमावस्या को ज़्यादा शक्तिशाली जो है ज्वार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 नंबर कह रहा है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। तो ये हो जाएगा सी, क्षार धातुएं। क्षार धातुएं आवर्त सारणी के वर्ग 1 का तत्व है। आवर्त सारणी का खोज मेंडलीव ने किया था। इसमें 7 आवर्त तथा 9 वर्ग थे।
आधुनिक आवर्त सारणी का खोज जो है मोसले ने 1913 में जो है किया। इसमें 7 आवर्त तथा 18 वर्ग है। आधुनिक आवर्त सारणी के 7 आवर्तों में जो है पाए जाने वाले तत्व है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित जो है इनमें से कौन नहीं है। तो मेलाटोनिन जो है इसका कार्य निद्रा का नियंत्रण है, तो ये भी सही है। बी में इंसुलिन तो रक्त शर्करा का नियंत्रण, ये भी सही। ऑक्सीटोसिन तो ये स्तन ग्रंथि से दुग्ध का जो है निस्सरण जो है, तो ये भी सही है। डी में है गैसिट्रिन, तो गैसिट्रिन जो है इसका कार्य क्या है, रक्तचाप का नियमन, तो ये जो है ये गलत है। यानी इसका जो गैसिट्रिन एक जठरांत्र जो है हार्मोन का कार्य मुख्य रूप से प्रेरित पार्श्विक कोशिकाओं को छिपाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अग्नाशय के रस और पित्त के स्राव को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, यानी इसका आंसर ए। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह पर आधारित है। गैल्वेनोमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 103 नंबर की फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान होगा। तो ये हो जाएगा इसका सी नंबर आंसर, -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 122 में है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो है इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे जो है विशेषता इसका है, जैसे माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। यह श्रृंग और गर्त के रूप में जो है आगे बढ़ती है, और यह तरंग ठोसों से संचित होती है तथा साथ ही द्रव की सतह पर उत्पन्न हो सकती है, किंतु गैस में यह संचरित नहीं होती है, और यह तरंग ध्रुवित की जा सकती है। नेक्स्ट है 123 में कि वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है। तो ये हो जाएगा वर्तमान में इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी 390 ppm। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। रॉबर्ट हुक जो है
किसका यानी खोज की? तो रॉबर्ट हुक जो है कोशिका की खोज की। ये जेनसन तथा हंस ने कोशिका के संबंध में पहला विवरण दिया। एमजे सिल्डेन तथा स्वान ने सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित जो है किया। और जेई पुरकिंजे ने कोशिका के घटकों प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने 1955 में किए थे। लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह भी कहा जाता है।